नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो इस वक्त सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत उस बड़ी खबर के साथ जो युद्ध के मैदान से आ रही है। यूरोप में फटा है युद्ध का ज्वालामुखी। रूस के सहयोगी बेलारूस पर हमला हुआ है। बेलारूस की राजधानी पर ड्रोन से हमला किया गया। नेटो देश लिथुआनिया से ये ड्रोन हमला हुआ। बेलारूस ने कल हमले की आशंका जताई थी और उसके बाद ये ड्रोन से हमला किया गया। लिथुआनिया की तरफ से हमला हुआ बेलारूस पर। बेलारूस रूस का सहयोगी देश है। रूस अमेरिका के बीच यूरोप में प्रचंड युद्ध की आशंका तेज हो गई है। यूरोप एटमी विध्वंस के मुहाने पर पहुंच चुका है क्योंकि बेलारूस की खुफिया रिपोर्ट है कि यूक्रेन की धरती पर परमाणु टेस्ट की तैयारी हो चुकी है। नरसंहार के हथियारों पर परीक्षण हो रहे हैं। रूस की सीमाओं के नजदीक नेटो देशों ने बड़ी हथियार तैनाती कर दी है। नॉर्डिक क्षेत्र से बाल्टिक क्षेत्र तक नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक से युद्ध की शुरुआत हो सकती है। यूरोप में जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर नेटो ने रूस के साथ युद्ध की तैयारी कर ली है। इसके जवाब में राष्ट्रपति पुतिन ने भी मिसाइलों में परमाणु बम लोड कर लिए हैं। देखिए यूरोप कितने बड़े खतरे की दहलीज तक पहुंच चुका है। Began sending in equipment to Ukraine. You know, this package is literally an investment, not only in Ukraine's security, but in Europe's security. महासंग्राम की आशंकाएं तो पहले से ही जताई जा रही थी, लेकिन जिन दो शक्तियों के बीच यूरोप में टकराव की आग भड़की है, अब उन दोनों ने भी संकेत दे दिए हैं। अमेरिका और रूस ने स्पष्ट कह दिया है कि जंग होगी और प्रचंड होगी। शांति की संभावनाएं समाप्त हो चुकी हैं। महाविपत्ति के द्वार खुल चुके हैं। अब रण ही विकल्प है। आप बाइडेन और पुतिन के बयानों को सुनकर यह समझ सकते हैं कि हालात किस मोड़ पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन हारा तो रूस अगला हमला नेटो सहयोगी देशों पर करेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिका ने युद्ध का रास्ता चुना है। ये दो बयान यूरोप की गंभीर स्थिति के प्रमाण हैं और ये स्थिति गंभीर हुई है यूक्रेन को अमेरिका की हथियार सप्लाई बहाल होने के बाद। In the next few hours, literally the few hours, we're going to begin sending in equipment to Ukraine for air defense munitions, for artillery, for rocket systems, and armored vehicles. You know, this package is literally an investment, not only in Ukraine's security, but in Europe's security. यूक्रेन को अमेरिका से मिली अब तक की सबसे बड़ी ग्रांट ने धरती को न्यूक्लियर जंग के और करीब ला दिया है। पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि रूस किसी भी वक्त नेटो देश पर हमला कर सकता है। ये संकेत इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि रूस के सहयोगी देश चेचनिया के राष्ट्रपति रमजान कादिरोव के डिप्टी कमांडर ने नेटो पर हमला करना ही अपना टारगेट बनाया है।
Россия выиграет в этом СВО и на всех остальных полях сражений. Да, до 2029-30 года нам придется в общей сложности тяжело, нам придется сделать очень большой объем работы, но я вас могу заверить, итогом этого СВО в конечном пункте назначения станет то, что блок НАТО перестанет существовать в таком формате, в котором он существует сегодня. रूस की बड़ी तैयारियों से यूरोप में डर फैल गया है। रूस के हमलों से निपटने के लिए नेटो देशों ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। फिनलैंड ने रूसी सीमा के नजदीक युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इस युद्धाभ्यास में 9 नेटो देशों की सेनाएं शामिल हैं। एस्टोनिया ने बॉर्डर पर टैंक और सेना तैनात कर दी है। लातविया में साइबर अटैक से बचने का अभ्यास और युद्धाभ्यास जारी है। पोलैंड में सीक्रेट तरीके से अमेरिका के परमाणु हथियार तैनात किए जा सकते हैं। यानी रूस के बॉर्डर से सटे देशों में बड़े अटैक और डिफेंस की तैयारी हो रही है। जमीन के साथ साथ जल में भी रूस को घेरने का प्लान है। ये फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डी गॉल R91 है। ये विमान वाहक युद्धपोत कोलोन से रवाना होकर भूमध्य सागर में नेटो कमांड में हिस्सा लेने के लिए निकल पड़ा है। इसके अलावा नेटो कमांड की सभी वायुसेना स्क्वाड्रन को स्पेशल अलर्ट पर रखा गया है। रूस की सीमा से सटे देशों में अमेरिका बहुत बड़े पैमाने पर वायुसेना की तैनाती कर चुका है। इसकी तैनाती के साथ ही अगले 6 साल में यूरोप के अंदर अमेरिकी फाइटर जेट F-35 की बड़ी तैनाती का प्लान भी तैयार हो चुका है। अमेरिका यूरोप में F-35 फाइटर जेट की तैनाती बढ़ा रहा है और 2030 तक यूरोप के देशों में 500 से ज्यादा F-35 फाइटर जेट तैनात करने का लक्ष्य है। मित्र देश यूनाइटेड किंगडम ने 74 F-35 का ऑर्डर दे दिया है। फिनलैंड ने 64, इटली ने 60, नॉर्वे ने 52, नीदरलैंड ने 52, स्विट्जरलैंड ने 36, जर्मनी ने 35, बेल्जियम ने 34, पोलैंड ने 32, डेनमार्क ने 27, चेक रिपब्लिक ने 24, ग्रीस ने 40 और रोमानिया ने 48 फाइटर जेट का ऑर्डर दे दिया है। ये सभी जेट 2030 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे और इस तरह यूरोप में कुल 578 F-35 फाइटर जेट तैनात हो जाएंगे। ये अमेरिकी F-35 फाइटर जेट के सबसे एडवांस्ड वर्जन होंगे। इनकी खासियत यह है कि एयरक्राफ्ट एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड कम्युनिकेशन करेगा, मतलब सभी तरह के हथियारों को सिग्नल देगा। इसका प्रयोग जासूसी करने में भी किया जा सकता है। फाइटर जेट से सिग्नल मिलने के बाद एक साथ कई हथियार दुश्मन पर कोऑर्डिनेटेड हमले कर सकते हैं। नेटो देशों ने रूस के खिलाफ तत्काल हमले और आत्मरक्षा का प्लान बनाने के साथ साथ लंबे युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। तो रूस ने भी नेटो के खतरे से निपटने के लिए इतनी बड़ी हथियार तैनाती की है जो अब तक नहीं की गई थी। Дислокация в Западной Европе на постоянной основе более 60,5 тысяч военнослужащих вооруженных сил США и более 30 тысяч натовских солдат. Это что? Это не оккупация, это другое. Какие политические решения будут принимать европейские лидеры под прицелом автоматов американской группировки? Я здесь написал вопрос к размышлению. Это не вопрос к размышлению.
इतने बड़े स्तर पर तैनाती इसलिए भी की जा रही है क्योंकि खुफिया रिपोर्ट ये है कि यूक्रेन के अंदर अमेरिकी फोर्सेस ने नरसंहार के हथियारों की टेस्टिंग शुरू कर दी है। बेलारूस ने कहा है कि यूएस फोर्सेस ने यूक्रेन में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हथियारों के टेस्ट शुरू कर दिए हैं। इनमें परमाणु, केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार हैं। केमिकल और बायोलॉजिकल हथियार यूएस की यूक्रेन लैब में विकसित किए गए हैं। नेटो की तैयारी को देखते हुए रूस ने अपने सरूस की सीमा पर परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी। बेलारूस पोलैंड की सीमा पर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम स्कंदर की तैनाती हो चुकी है। स्कंदर सिस्टम की मिसाइलों में टैक्टिकल परमाणु वॉरहेड लोड कर दिए गए हैं। पोलैंड की सीमा पर 3 लाख जवानों की तैनाती होने वाली है। यानी नेटो और रूस के बीच सीधे युद्ध की बिसात बिछ चुकी है। यूक्रेन युद्ध का विस्तार यूरोप के किसी भी देश में किसी भी वक्त हो सकता है। पुतिन ने भी ये तय कर लिया है कि अगर नेटो से टकराव के आसार बने तो रूस का टारगेट कौन कौन से देश होंगे। रूस बाल्टिक देश लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया सहित फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और सभी नॉर्डिक देश यानी डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड पर हमला कर सकता है। दोनों ओर से महासंग्राम की तैयारी हो चुकी है और एक चिंगारी से यूरोप विश्व युद्ध की आग में धधकने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। युद्ध के मैदान से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर यह कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने सनसनीखेज बयान दिया है। खतरे में है पूरा यूरोप का अस्तित्व, कहा मैक्रोन ने। मृत्यु शैया पर आ चुका है यूरोप, ये बड़ा बयान मैक्रोन का। पाकिस्तान श्रीलंका के दौरे से तेहरान लौटे ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने इजराइल को परमाणु धमकी दे डाली है। उन्होंने इजराइल के एटमी बेस को तबाह करने का अल्टीमेटम दे दिया है। इस बीच यूएन की परमाणु एजेंसी ने उन्हें सतर्क किया है कि ईरान कभी भी एटमी हमला कर सकता है। वो हफ्ते से कम वक्त में परमाणु बम बना सकता है। यानी अरब में हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। अरब कभी भी सुलग सकता है। एटमी जलजला आने का पूरा अंदेशा है। अगर ईरान, इजराइल किसी ने भी हमला किया तो बड़ी तबाही आने से कोई नहीं रोक सकता। वो वक्त जा चुका है जब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को धमकाते रहते थे। अब ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला करके अपने ताकतवर होने का सबूत दे दिया है। न सिर्फ इजराइल पर अटैक बल्कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले करके ईरान लगातार चैलेंज कर रहा है कि अरब का नया बादशाह वही है। अब वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका को वहां से खदेड़ दिया जाएगा।
अभी ईरान पूरी तरह से इजराइल पर फोकस कर रहा है। ईरान की तैयारी इतनी बड़ी है कि आने वाले वक्त में वो इजराइल के गुप्त परमाणु ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। ईरान ने धमकी दी है कि उसे पता है कि इजराइल ने परमाणु बम कहां छुपा कर रखे हैं। वो मिसाइल दागेगा और एटमी विस्फोट कर देगा। ईरान के मंसूबे को लेकर IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी चेतावनी जारी की है। ईरान सिर्फ एक हफ्ते से भी कम वक्त में परमाणु बम बना सकता है। ईरान के पास इतना एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है कि एक हफ्ते से एक महीने के बीच में कई बम बनाकर हमले की तैयारी कर सकता है। IAEA की ये चेतावनी बेहद गंभीर है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अरब में एटमी जलजला आ जाएगा। इतना ही नहीं, ईरान विध्वंसक गठबंधन बनाने में भी जुटा है। एक तरफ ईरान ने रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया से हाथ मिला लिया है, जो युद्ध की स्थिति में साथ देंगे, हथियार देंगे, जरूरत पड़ने पर अमेरिका के खिलाफ युद्ध में भी उतर सकते हैं। इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पाकिस्तान और श्रीलंका के दौरे से लौटकर वापस तेहरान पहुंच चुके हैं। इस बीच नॉर्थ कोरिया का हाई लेवल डेलीगेशन भी तेहरान पहुंचा हुआ है। मुमकिन है दोनों देशों से ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ाने पर बात करे, क्योंकि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया दोनों से सीक्रेटली परमाणु प्रसार का खतरा है। तुर्की का डेलीगेशन भी तेहरान पहुंचा हुआ है, यानी हफ्ते भर से ईरान कई मुल्कों के साथ संपर्क में है। इसी बीच ईरान ने एटमी धमकी भी दी है। पहली बार इजराइल के परमाणु ठिकाने को तबाह करने के लिए कहा है। परमाणु प्रसार पर नजर रखने वाली एजेंसी भी ईरान को एक खतरनाक देश बता चुकी है, क्योंकि अमेरिका के बैन के बावजूद ईरान चट्टानों के नीचे परमाणु कार्यक्रम बढ़ाता रहा। जिसमें उसके 3 बेस इजराइल के टारगेट पर हैं, फोर्दो, इस्फहान और नतांज। इन तीनों ठिकानों पर यूरेनियम एनरिचमेंट किया जाता है और इन्हीं जगहों पर ईरान ने सबसे ज्यादा सुरक्षा इंतजाम किए हैं, क्योंकि ईरान के हमले के बाद जब इजराइल ने पलटवार किया था तो इस्फहान सेंटर के पास एक मिसाइल गिरी थी। तब इजराइल ने कहा था कि हम ईरान के परमाणु ठिकाने के दरवाजे तक जा पहुंचे हैं, यानी हम कभी भी हमला कर सकते हैं। लेकिन इजराइल समझ चुका है कि ईरान के पास परमाणु बम है, जो कभी भी अरब में एटमी तबाही ला सकते हैं। ईरान के टारगेट पर है इजराइल का परमाणु केंद्र डिमोना। यरूशलेम से 80 किलोमीटर दूर नेगेव रेगिस्तान में है डिमोना। नेगेव रेगिस्तान में रेत के नीचे इजराइल का सीक्रेट एटमी सेंटर है। जमीन के 150 मीटर नीचे डिमोना एटमी सेंटर बनाया गया है। करीब 60 मीटर लंबी सुरंग से न्यूक्लियर लैब में एंट्री होती है। 350 मीटर एरिया में सीक्रेट लैब फैली है। 1950 में इजराइल ने परमाणु कार्यक्रम शुरू किया था, जिसे फ्रांस के सहयोग से इजराइल ने तैयार किया था। 1968 में डिमोना सेंटर की पहली सैटेलाइट इमेज सामने आई। 1967 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने रिपोर्ट जारी करके ये जानकारी दी थी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2020 में एक बड़ी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि इजराइल ने सीक्रेटली करीब 80 परमाणु बम बना लिए हैं। इजराइल ने डिमोना सेंटर की जानकारी 1 दशक तक अमेरिका से भी छुपा कर रखी थी। 1968 में CIA ने 60 तस्वीरें जारी की थी, जो कथित जासूस मोर्डेखाई बुनुनु ने ली थी, जिसे बाद में इजराइल ने सजा भी दी थी। तब CIA ने पहली बार बताया था कि इजराइल ने अंडरग्राउंड प्लूटोनियम सेपरेशन क्षमता हासिल कर ली है, जिससे 150 बम भी बना लिए। लेकिन सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इजराइल के पास 80 बम हैं, जबकि 1978 में ही परमाणु बम ले जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बना ली थी। हालांकि इजराइल ने कभी इस बात को नहीं माना, जबकि इसके उलट ईरान का भी दावा है कि इजराइल के पास परमाणु बम है और वो हमले की तैयारी में है। ईरान ने पलटवार के लिए रूस और चीन का साथ मांगा है,
इसलिए अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन चीन पहुंच गए हैं। वहां चीन को ईरान और रूस से दूर करने की कोशिश में जुटे हैं, क्योंकि IAEA चीफ के एक बयान ने अरब में एटमी ज़लज़ले के संकेत दे दिए हैं। While we say that the situation is a situation that warrants our alert because of the enrichment at almost military levels, we cannot be deriving from that the direct conclusion that Iran has now a nuclear weapon. IAEA का ये बयान ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के बयान के बाद आया है, जिसमें रईसी ने कहा है, ईरान तैयार है। अगर इजराइल ने हमारी धरती पर हमला किया तो अरब में भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी। इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा। ईरान की धमकी से सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान वाकई परमाणु बम बना चुका है? क्या वो इजराइल पर एटमी धमाका करने की तैयारी में है? क्या अगले कुछ दिन अरब पर भारी पड़ने वाले हैं? क्या एटमी तबाही का एपिसेंटर अरब बनने जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।